बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई हूँ। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जब बजट पेश की जाती है तो बजट के चंद मकासद होते हैं। सबसे पहला मकसद बजट का ये होता है कि उसमें ये तखमीना ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस साल हुकूमत के अखराजात कितने होंगे और हुकूमत की आमदन कितनी होगी। बजट में ये अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि हुकूमत के आमदनी के ज़राए जो है वो कौन कौन से होंगे और इस साल जो पैसे हुकूमत के ख़जाने में आएंगे तो उनको कहाँ कहाँ पर और किस मद में ख़र्च किया जाएगा। यानी डेवलपमेंट बजट की अपनी एक अलहदा खाना होता है। साथ में एजुकेशन का अलग होता है, सेहत का अलग होता है, तरक्याती बजट अलग होता है। इस तरीके से दिफा और दीगर उमूर का बजट जो है वो तकसीम किया जाता है। और हमेशा तरक्याती ममालिक की अगर आप बजट के स्टेटिस्टिक को देखें तो वो सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो तालीम और सेहत के लिए रखते हैं। दूसरे मानों में इंसानी ज़रूरियात को अगर देखें तो इंसानी ज़रूरियात में जो सबसे बड़ा इस वक्त जिस चीज़ को फोकस किया जाता है वो इंसान की तालीम है और इंसान की सेहत ही है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सब कुछ जो है उल्टा जा रहा है। सबसे पहले इस मुल्क में तालीम और सेहत के लिए मिनिमम यानी कम से कम बजट रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का इस वक्त जो जीडीपी है तो पाकिस्तान अपने जीडीपी का 2% से भी कम जो है वो तालीम पर खर्च करता है। और सेहत का तो फिर आप ना पूछे। सवाल ये है कि पाकिस्तान का बजट जो है ये कहाँ कहाँ पे खर्च होता है। ये सब आपको पता है कि पाकिस्तान के बजट की ज़्यादातर खर्च जो है वो कहाँ पे होते हैं। सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि चूँकि हमने गुज़िश्ता कई अशरों में बैरूनी ममालिक से, आलमी बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से कर्ज़े लिए हैं, इसलिए पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ये वहाँ पे खर्च होता है। इस तरीके से दीगर मद में पाकिस्तान के बजट के खर्चे जो है वो पूरे होते हैं। नाज़रीन, सबसे अहम सवाल ये है कि आज भी पाकिस्तानियों को ये ताना दिया जाता है कि पाकिस्तानी जो है वो टैक्स पे नहीं करते। नाज़रीन, कुछ आसान अल्फाज में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये है कि टैक्सेस की भी बुनियादी तौर पर दो बड़े अक़साम होते हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले तज़किरा करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। नाज़रीन, इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो जिसको हम सेल टैक्स कहते हैं। यानी ये वो टैक्सेस है कि वो गरीब, मालदार, सुपर मालदार, इंतहाई गरीब आदमी सब के लिए ये एक ही होता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हम यूँ लेते हैं नाज़रीन कि अगर मसलन आप कोई मोबाइल लेते हैं, आप अगर कोई खुराक की कोई चीज़ लेते हैं, आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उस चीज़ में एक सेल टैक्स जो है उसका निफास होता है और आप उस चीज़ को पे करते हैं। मसलन इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो सबसे ज़्यादा जो सेल टैक्स पे करते हैं वो पेट्रोल के मद में करते हैं। इस तरह अशिया खुर्दनोश के मद में करते हैं, मोबाइल यूज़ के मद में करते हैं। और पाकिस्तान में ये जो सेल टैक्स का मद है ये कम अज़ कम 15% है और ये 25% तक पहुंच जाता है। गोया कि तरक्की याफ्ता ममालिक से भी पाकिस्तानी जो है वो सेल टैक्स के मद में हुकूमत को सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो अदा करते हैं। और बाद औक़ात तो पाकिस्तानी ये टैक्स जो है ये दो तो तीन दफ़ा अदा करते हैं। यानी सबसे पहले अगर कोई चीज़, कोई कमोडिटी कारखाने में बनती है तो वहाँ पर उस पर 15 से 16% टैक्स लग जाता है। उसके बाद जब ये रिटेलर के पास आ जाता है तो दोबारा हम उस पर तकरीबन 15 से 20% तक टैक्स देते हैं। तो सबसे पहले अहम बात यह कि हर पाकिस्तानी जो है चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, मर्द है, खातून है, तो तमाम के तमाम लोग जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पे करते हैं। इसके बाद नजर आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ। डायरेक्ट टैक्सेस वही है जो कि मखसूस अफराद पर लगाए जाते हैं, यानी प्रॉपर्टी टैक्स, साथ में इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, इसके अलावा जो कारोबारी टैक्सेस है ये वो तमाम टैक्सेस है जो कि मखसूस अफराद पर लगाए जाते हैं और जिनका बुनियादी मकसद ये होता है कि इस मुल्क का जो कारोबारी तबका है, इस मुल्क के वो लोग जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है तो उन पर डायरेक्ट टैक्सेस भी लगाए जाए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और इस ज़री मुल्क में आज भी ज़राअत जो है वो टैक्स से मुस्तस्ना है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ज़मींदार है, पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक है वो चूँकि ख़ुद असम्बली में बैठे हैं इसलिए वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की ज़राअत पर टैक्स लगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि इमरान खान की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है और उन्होंने पहली दफ़ा तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के सरबराह महमूद खान अशरकज़ई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के जो सदर है बैरिस्टर गौहर, उन दोनों को ये टास्क दिया है कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें।
एक ऐसा वक्त आप सबको पता है कि इमरान खान का यही मौक़िफ़ होता था कि वो अगर मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। ख़ासतौर पर उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान की 3 पार्टीज़ के साथ कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसमें उन्होंने मुस्लिमीन नून का कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहा था और फिर उन्होंने MQM के बारे में ये बात की थी। लेकिन अब एक तब्दीली आई है और इमरान खान ने पहली दफ़ा ये कहा है कि उनके पार्टी के जो रहनुमा है वो हुकूमती पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात करे और इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है तो उनके हवाले से उनके साथ भरपूर मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान जो है वो बज़िद थे कि वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं थे। लेकिन नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 10 दिन कबल जब इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए बतौर एक कैमरे के थ्रू या ऑनलाइन वो जब पेश हुए तो उस वक्त जब अतर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक इंतहाई मोहतरम जज है, उन्होंने इमरान खान को ये कहा कि आप सियासी पार्टी के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। उसके बाद चीफ जस्टिस के भी यही अल्फाज थे। तो बाद में शायद इमरान खान ने यह फैसला किया था कि अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार किया था। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हो सकती है कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए इस मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं या पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह उन्होंने महमूद खान अचकज़ई के एतमाद को हासिल कर लिया है, कुछ दीगर सियासी पार्टियों के साथ उनके राब्ते जारी है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक इंतहाई मकबूल लीडर भी है, ख़ासतौर पर उनका वोट बैंक मदरसों में बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त मुज़ाकरात जारी है। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और दोनों एक साथ किसी तहरीक का आगाज़ करते हैं या मुज़ाकरात करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि फिर उसका असर जो है वो मुख्तलिफ होगा। देखते कि आइंदा दिनों में क्या होगा। लेकिन इस वक्त मजमूई सूरत हाल है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है, पाकिस्तानियों की बेहतरी इसी में है कि ये मुज़ाकरात जो है ये कामयाब हो। साथ में ये जो मौजूदा बजट है तो इसमें कुछ भी ना हो, लेकिन गरीब जो है वो यही तवक्को करते हैं कि इस बजट में आप अगर दीगर चीज़ों को महंगा करते हैं बेशक करें, लेकिन जो बुनियादी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं जिसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं, इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमतें अगर ना बढ़ाई जाए तो यकीनन जो गरीब लोग हैं उन पर मज़ीद बोझ नहीं बढ़ेगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।